बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से फ़्राइज़ की रेसिपी, जो कि आप एक बार बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपके फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और ख़राब नहीं होंगे। आप इसको फ्रीज़र करके रख सकते हैं 2 से 3 माह तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से फ़्राइज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने आलू लेकर अच्छे से उसको छील कर धोकर साफ़ कर लिया है। ये देखें, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कटर। ये इस तरह का कटर आराम से मार्केट से मिल जाता है। अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। ये देखें, मैं एक आलू लूँगी। इसको इस तरह से हम कट करेंगे लंबाई में। आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से सारे पीसेस को कट कर लेंगे। बहुत इजीली कट हो जाते हैं। ये देखिए, सारे इस तरह लंबाई में पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम इसकी इस तरह से फ्राइज़ कट करेंगे। ये देखें, कितनी मज़ेदार सी कर्ली शेप की फ़्राइज़ बनकर रेडी हुई हैं। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो आप इन फ्राइज़ को इस तरह फ्रीज़ करके स्टोर करके रखें और अफ्तार टाइम पर आराम से फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप सिंपल इसको नाइफ़ की मदद से जैसे फ़्राइज़ होते हैं वैसे कट कर लें। ये देखिए, इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। ये देखिए, सारे फ़्राइज़ को मैंने अच्छे से कट कर लिया। कट कर कर मैंने इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। इसका सारा स्टार्च निकाल दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक पतीला लेके उसके अंदर अच्छे से पानी को बॉईल कर लिया। अब इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। अब मैं इसमें फ़्राइज़ को डाल दूँगी और अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। आपने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट आपने बॉईल करना है। अगर ज़्यादा बॉईल करेंगे तो आपके फ़्राइज़ टूटना शुरू हो जाएंगे। 2 मिनट ही आपने इसको बॉईल करना है, ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना। देखिए, फ़्राइज़ को 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से बॉईल होते हुए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल कर एक बाउल के अंदर डाल दूँगी और इसी तरह दूसरे भी फ़्राइज़ को बॉईल कर लेंगे अच्छे से। अब आपने फ़ौरन क्या करना है, एक कपड़ा बिछाकर जो हमने बॉईल किए हैं फ़्राइज़ गरम गरम ही इनको अच्छे से कपड़े के ऊपर बिछा देना है। कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से इसको बिछा देना है सारे फ़्राइज़ को और इसको पंखे के नीचे रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से सारे मैंने सेपरेट कर दिए हैं। ये देखिए, इन दूसरे फ़्राइज़ को भी 2 मिनट हो चुके हैं। ये भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको भी निकाल कर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसी कपड़े के ऊपर। अब हम अपने फ़्राइज़ की कोटिंग को रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/3 कप मैदा और 1/3 कप ही मैं कॉर्नफ्लोर का शामिल करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओरिगेनो। मैं 1 छोटा खाने का चम्मच ओरिगेनो का इसमें शामिल करूँगी और आधा छोटा खाने का चम्मच मैं वाइट मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास काली मिर्च हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी। आधा छोटा खाने का चम्मच अदरक पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मैं नेशनल वालों का अदरक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, यह आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी कोटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए, फ़्राइज़ ठंडे हो चुके हैं। मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया। अब मैं 2 बड़े खाने के चम्मच ये जो कोटिंग हमने तैयार की है वो डालेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये सारा कोट हो जाएगा। आपने हाथों से नहीं करना, इसी तरह फ्लिप करते हुए इसको कोट करना है, तभी अच्छे से कोटिंग होगी। मैं थोड़ा सा और मिक्सचर डाल रही हूँ। अच्छे से इसको इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए, सारा कोट हो चुका है, अच्छे से कोट हो चुका है। अब मैं फ़्राइज़ को साइड पे कर दूँगी और इस तरह का बैग, प्लास्टिक बैग आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट से। इसके अंदर मैं सारे फ़्राइज़ को डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से फ़्राइज़ से बैग को भर दिया है। अच्छे से सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसको इस तरह से पैक करके इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी अच्छे से। ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। जब भी आपका मूड हो, जब भी आपको चाहिए हो, आप आराम से फ्रीज़र से निकालें, इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार से फ़्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ फ़्राइज़ को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी फ़्राइज़। अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रंची से फ़्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। बाहर से कई गुना बेहतर फ़्राइज़ घर पे बनकर रेडी होते हैं। आप इन फ़्राइज़ को खाकर मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के फ़्राइज़ को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। देखिए, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं हमारे फ़्राइज़। अच्छे से अब मैं इसको निकाल लूँगी अपनी प्लेट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रंची से फ़्राइज़ बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।
ये देखिए मज़ेदार से फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।